स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम अगले 10 मिनट में कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट लेते हैं। सोने और चांदी की चाल किस तरह से नजर आ रही है, तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति होना चाहिए और बेस मेटल्स में आज कौन सा बेस मेटल आपको बस करता हुआ नजर आएगा और क्या रणनीति आपको आगे बनाकर चलना चाहिए, इस पर हम अगले 10 मिनट में चर्चा करेंगे। और चलिए आपको हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से भी अब रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अपनी खास रणनीति बताने के लिए ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह की चीजें चल रही है ना, उसकी पेरीफेरी में हम देख रहे हैं कच्चा तेल इन लेवल्स पर काफी वॉलेटाइल हो गया है, जहां पर हमने 115, 119 और 120 डॉलर तक जाते हुए कच्चे तेल के प्राइस देखे। लेकिन देखिए कल जो दो खबरें आई थी, हालांकि वो फिर से खंडन भी हो गया उन खबरों का, लेकिन उस वजह से कच्चे तेल में इंट्राडे में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और फिर से 83 डॉलर तक के लेवल जो थे कच्चे तेल में आते हुए नजर आए। आज के अगर प्राइस की बात करें तो आज फिर से बजिंग कमोडिटी है और एमसीएक्स पर जो सबसे तेज रफ्तार दिख रही है वो आज फिर से कच्चे तेल में दिख रही है। करीब 3% के उछाल के साथ 7646 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन जो है वो लगातार बरकरार है और अब जो निवेशकों की निगाह है वो हर पल के अपडेट पर है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, ईरान इजराइल की तरफ से क्या डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो सारे निवेशकों की नजरें इन पर टिकी हुई है। इन लेवल्स पर क्या रणनीति आप सुझाएंगे, इन लेवल्स में क्या ट्रेड करना चाहिए या फिर फिलहाल कच्चे तेल से दूर रहा जाए? गुड मॉर्निंग जी। आई थिंक आपने लास्ट में सही बताया कि क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी इतनी है और क्रूड अभी देखिए तो क्लियरली हेडलाइंस ही चेज कर रहा है कि जहाँ पे कल हमने देखा था कि आईईए ने बोला कि वो लोग वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा अभी निकालेंगे प्राइसेस कम करने के लिए। तो हमने देखा था कि कल मार्केट में गिरावट आई थी। उसके बाद ट्रंप ने पहले बोला था कि जो ये वॉर है वो जल्दी ही खत्म करेंगे, बट उसके बाद कल वो उन्होंने ये भी देखा कि 12 दिन का जो ईरान और यूएस का जो अटैक है वो कल सबसे ज्यादा था। तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि अभी भी वॉर जो है वो खत्म नहीं हुई है। यूएस बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी ओपन हो गया, उन्होंने टैंकर जो है उसको एस्कॉर्ट किया है, बट अगेन व्हाइट हाउस ने वो कंफर्म नहीं किया है, वो डिक्लाइन किया है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है और इस हिसाब से अभी देखिए कि कोई भी स्टेटमेंट आता है तो क्रूड तुरंत रिएक्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये समय में क्रूड जो है वो डेफिनेटली एक अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है और कोई भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, नेगेटिव न्यूज आता है तो क्रूड रिएक्ट कर रहा है। तो आई वुड से कि अभी फिलहाल क्रूड से दूर ही रहिए। बेटर है कि कोई और कमोडिटी एसेट्स में ट्रेड कीजिए, बट क्रूड फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड ही कीजिए कि फिलहाल इन लेवल्स पर अवॉइड करने की सलाह कच्चे तेल में, क्योंकि काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है और खबरों पर काफ़ी रिएक्शन कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर 5210 डॉलर के आसपास भाव चला गया है। गोल्ड स्पॉट की बात करें तो 5200 डॉलर के करीब यहाँ पर प्राइजेस है। एमसीएक्स पर सोना 1,62,700 के करीब है और ट्रंप की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कभी जंग खत्म करने की बात हो रही है तो कल भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला कि ईरान ने जो माइंस वहां पर बिछाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसकी बातें चल रही है और ट्रंप ने फिर से एक धमकी दी कि वो माइंस हटा ले, नहीं तो वहां पर 20 गुना जो हार्ड हमले होने वाली संभावनाएं ट्रंप ने जताई है। इसके अलावा ये वीक जो है फिर से क्रूशियल होने वाला है। आज महंगाई के आंकड़े आएंगे यूएस में और 16, 17, 18 तक हम देखेंगे कि फेड की भी मीटिंग होने वाली है और इस पूरे हफ्ते में काफी कुछ होने वाला है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए सोने में? सोने में मुझे अभी भी लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखिए टेक्निकली भी अगर हम देखें तो यस 5000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट 5200 250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे 5000 के नीचे नहीं जा रहा है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट आ गई है, डेफिनेटली कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ से अभी भी अगर कोई भी फंडामेंटल फैक्टर्स देखे एक्सेप्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो कोई चेंज नहीं हुए हैं। डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो थोड़ी अभी रुक गई है, ट्रेजरी की रैली जो है वो भी थोड़ी थम सी गई है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें लग रहा है कि वापस से सेफ हेवन एसेट्स जो डिमांड है, सेफ हेवन डिमांड वो वापस से आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज सोने में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। 1,62,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 4150 4600 का टारगेट रख सकते हैं और 3800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1,62,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं।
ओके 1,62,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप बाय करके चलिए 4,150 पर आपको मिलेगा। टारगेट्स यहाँ पर 4,600 तक के, स्टॉप लॉस यहाँ पर 3,800 रुपये का लगाना है। ये बात सोने की हो गई, लेकिन चांदी के फंडामेंटल्स भी समझ लेते हैं और आगे किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी जो डिमांड है वो सुस्त नजर आ रही। कॉमिक्स पर $88 के करीब चांदी है और आज M6 पर सोने चांदी दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। M6 की बात करें तो 2,75,900 के करीब चांदी के भाव है और करीब 2,000 रुपये कमजोरी इन लेवल्स पर नजर आ रही है। जो फैक्टर्स है वो लगभग सिमिलर है सोने के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की तो एक चिंताएं लगातार बरकरार है, लेकिन चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत है। इसके अलावा लगातार छठा साल है जहां पर डेफिसिट की आशंका बरकरार है। चांदी को लेकर क्या रणनीति इन लेवल्स पर बनानी चाहिए, क्योंकि सोने के मुकाबले थोड़ी वॉलेटाइल कमोडिटी मानी जाती है चांदी। यस, और इसकी वजह से रेंज भी अगर देखें कॉमेक्स में, तो रेंज अगर देखें तो $80 से $90 के बीच में है, जहाँ पे सोने में अगर देखें तो 5,000 से 5,250 के बीच में है। तो सोना थोड़ा ज्यादा सेफ लग रहा है, चांदी वॉलेटाइल ज्यादा है। बट अगेन चांदी के अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी फंडामेंटल्स जैसे आपने बताया काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल क्योंकि डॉलर की रैली आ चुकी है, उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। बट मुझे लग रहा है आज के दिन ये जो करेक्शन है वो अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आज के दिन पे बाय करके चल सकते हैं। 2,80,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 14,800 टारगेट इंट्राडे रहेगा 16,500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 13,800 का। ठीक है, यहाँ पर आप 2,80,000 का कॉल ऑप्शन लेके चलिए, 14,800 के आसपास आपको मिलेगा। टारगेट यहाँ पर 16,500 तक के चांदी में और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 13,800 रुपये का। लेकिन भाविक जी बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की चिंताएं चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम एक लगातार बजिंग कमोडिटी, बजिंग बेस मेटल बनकर उभर रहा है। क्या कोई राय आप बताएंगे बेस मेटल्स के लिए? यस, बेस मेटल्स में आई थिंक एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा लग रहा है। देखिए मिडिल ईस्ट का जो है वो नियरली 9 to 10% ग्लोबल आउटपुट है और अभी वो बंद है। चाइना पे अगर देखें तो वहां पे उन्होंने स्मेल्टर्स भी बंद कर दिए हैं एनवायरमेंट की कंसर्न की वजह से। तो आगे लग रहा है कि ये सप्लाई शॉक और इन्वेंट्री कम हो सकती है, इसके लिए एल्यूमिनियम 4 महीने के हाई पे है। मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा टॉपिक रहेगा बाय के लिए। तो 338 पे बाय कर सकते हैं, 343 के टारगेट के लिए 335 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पर ही यहाँ बाय रिकमेंडेशन है। 338 के लेवल पे आप खरीदारी करिए। टारगेट 343 तक के आपको मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 335 रुपये का। चलिए कमोडिटी एट 10 में इतना ही। भाविक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी हम लेकर आएंगे, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।